प्यारे साथियों, अब हम आपको टेस्ट क्रमांक 1 कक्षा 8वीं में गणित विषय का अध्ययन हम आपके साथ आज साझा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 16। एक 21 मंजिला भवन के नीचे वाले तल में वाहन पार्किंग हेतु रिक्त है। प्रत्येक तल में 16 परिवार रहते हैं। प्रत्येक परिवार से 500 रुपये लिए गए हैं। तो कुल वार्षिक आमदनी कितनी होगी? 21 मंजिला भवन में नीचे की तल पार्किंग हेतु रखते है। जब नीचे की तल जो है ना पार्किंग हेतु है, तो अब कितने तल रहने योग्य बचे हैं? क्योंकि एक तो तल खत्म हो गई जिसमें पार्किंग कर दी थी। अब परिवार रहने योग्य संख्या कितनी हो जाएगी? 21 तल थे, एक पार्किंग हो गई, रहने योग्य कितने हो गए? 20 हो गए। एक तल में कितने परिवार रहते हैं? 16 परिवार रहते हैं। चूँकि 20 तलों में कितने परिवार हो जाएंगे? इन दोनों का गुणा हो जाएगा और कुल मिला के 320 परिवार हो जाएंगे। प्रत्येक परिवार से हम कितने रुपए लेते हैं? 500 रुपये लेते हैं। और ऐसे कितने परिवार हैं? क्योंकि 320 परिवार हैं, तो एक परिवार से 500, तो 320 परिवारों से कितना हो जाएगा? दोनों का गुणा कर देंगे और इस प्रकार से आपके पास आंसर आ जाएगा सी नंबर का 1,60,000 रुपये आपका आंसर होगा। शुभम ने अपने कमरे की दीवार का 2/3 भाग पेंट किया। उसकी बहन ने 1/3 भाग पेंट कर दिया है। तो कितना भाग शेष रह गया? माना कि दीवार पूरी कितनी थी? 1 थी। तो 1 में से उसने, शुभम ने और उसकी बहन ने जितना कर दिया है उन दोनों को जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो 2/3 शुभम ने किया है और 1/3 उसकी बहन ने किया है। इन दोनों को जोड़ लेंगे। इसका लघुत्तम कितना आएगा? 3 आ जाएगा। और 3 लघुत्तम होने के बाद आप आसानी से आप इसे देख सकते हैं कि 2 धन 1, तो 3/3। 3 से 3 को काट दिया, कितना आ गया? 1। और 1 में से 1 गया 0, अर्थात कोई भी भाग शेष नहीं रह जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर का, कोई भी भाग शेष नहीं रहेगा। छायांकित और अछायांकित भाग के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग कौन कौन से हैं? एक 1, 2, 3, 4 हैं। इन चारों के हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 7 × 3, 5 × 3, 7 × 3, 5 × 3। इन सब का गुणा करके हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा? पहले वाले का निकालेंगे 7 × 21, दूसरे वाले का 3 × 5 = 15, तीसरे वाले के जाएंगे तो 7 × 21, चौथे वाले में 5 × 3, 5 × 15। कुल मिला के इन सबको जोड़ लिया, कितना आ गया? 72। अछायांकित भाग कितना है? अछायांकित एक ये है और एक ये है। ये कितना है? 5, 7 है और ये भी 5, 7 है। तो 5, 7 1 हो गया और 5, 7 का 1 हो गया। तो 5 × 7 = 35 और 5 × 7 = 35, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 5 × 7 लंबाई गुणे चौड़ाई, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35 दूनी 70। यहाँ कितना आया था? छायांकित कितना था? 72। अछायांकित कितना है? 70। अब उसका क्या निकालना है? छायांकित और अछायांकित भाग का अंतर। छायांकित कितना था? 72 में से 70 गए, कितने बचेंगे? 2। अर्थात आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर का 2 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। निम्न सारणी में 9 विद्यार्थियों के गणित विषय के प्राप्त अंक हैं और कितने विद्यार्थी 70 और 80 के मध्य अंक प्राप्त किए? 70 और 80 के मध्य लिखा हुआ है, तो 70 से ज़्यादा और 80 से कम। 70 से ज़्यादा 78, 72, 73 और 79। ऐसे कितने बच्चे हैं? 4। 1, 2, 3, 4। अतः हम कह सकते हैं कि 4 विद्यार्थियों के नंबर यहाँ पर 70-80 के बीच में होंगे। एक कन्या माध्यमिक शाला में कक्षा 8वीं में एक सप्ताह की उपस्थिति निम्नानुसार है। सोमवार को इतने, मंगलवार को इतने, सब दिख रहे हैं। और एक जो पैमाना बना हुआ है ये कितना है? 5 छात्राओं का है। सवाल में पूछा गया है कि बुधवार, गुरुवार और बुधवार की उपस्थिति का अंतर बताइए। तो बुधवार की उपस्थिति ये है, गुरुवार की उपस्थिति ये है। अंतर निकालना है तो इस टोटल में से इसको घटा देंगे, तो ये तो खत्म हो गए पूरे के पूरे। बचे कितने आपके पास? 1, 2, 3, 4 का अंतर निकला है। और एक पैमाना किसके बराबर है? एक पैमाना किसके बराबर है? 5 छात्राओं के बराबर है। अर्थात ये 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 करके, तो ऐसा कर सकते हैं। या चूंकि ये 4 हैं और 4 में 5 का गुणा कर सकते हैं, 4 पंचे 20। अतः हम कह सकते हैं कि गुरुवार और बुधवार की उपस्थिति में अंतर कितना होगा? 20 लड़कियों का होगा, 20 छात्राओं का होगा। संख्या 5/9 और 3/5 के व्युत्क्रम का गुणा करने पर 21 नंबर का 5/9 जो कहते हो, इसका व्युत्क्रम कर दिया। व्युत्क्रम मतलब माइनस में पावर
और जैसे माइनस को हम प्लस में करते हैं तो ये पलट जाते हैं, अंश का हर का अंश हो जाता है। ये 3/5 था, ये 5/3 हो जाता है। इनको आप बैठ के हल कर लेंगे, 25 बन जाएगा, 9 तिया 27 बन जाएगा और आंसर नंबर आपके पास सी हो जाएगा 25/27 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार बगीचे की परिमाप 13 है, उसकी चौड़ाई 11/4 सेंटीमीटर है, तो लंबाई क्या होगी। परिमाप दी है, चौड़ाई दी है, आयत की परिमाप दी गई है। आयत की परिमाप का सूत्र कितना होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर 13 के। 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, चौड़ाई कितनी थी 11/4 और ये 13 हो जाएगा, 2 का भाग दे दिया। अब क्या होगा, लंबाई धन 11/4 बराबर 13/2 बन गया, क्योंकि यहाँ से 2 का भाग चला गया, क्योंकि गुणा में था। अगर कोई संख्या गुणा में हो और बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो भाग में हो जाती है। अब चूंकि ये वाले नंबर को भी उधर ले जाना, ये काहे का है, प्लस का, प्लस वाला कहाँ जाता है माइनस में, तो ये हो जाएगा उधर जाकर के लंबाई बराबर 13/2 माइनस का 11/4। नेक्स्ट, अब इनका दोनों का लघुत्तम लेंगे, 2 और 4 का। 2 और 4 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 और 4 का लघुत्तम निकाला तो पहले 2 से किया तो यहाँ आ गया, फिर 2 से किया और हम इनका दोनों का गुणा कर देते, 2 गुणे 2 बराबर लघुत्तम कितना हो गया, 4 हो गया। लघुत्तम 4 हो गया, अब नीचे वाली संख्या से भाग देना है। 2 का भाग दिया, 2 बार गया, 2 का गुणा ऊपर कर देते, 13 दूनी 26। 4 का भाग दिया 1 बार और 1 का गुणा ऊपर कर देते हैं, 11 एकम 11। 26 में से 11 गया, 15/4। अतः हमारे लंबाई डी नंबर 15/4 होगी। प्रश्न क्रमांक 23, निम्न आकृतियों को देख करके सही विकल्प चुनिए। निम्न आकृतियां दोनों दिख रही हैं और सही विकल्प चुनना है। अब आप इन दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्योंकि इनके क्षेत्रफल पता करना है। तो इसका क्षेत्रफल आपको यहाँ मैंने कलर कर रखे हैं, पिछले वीडियोज़ में भी आपको समझाने का प्रयास किया था। ये कलर किया है तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आधा और आधा मिलकर के 3, 4, 5, 6। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ इसका क्षेत्रफल कितना है दूसरे वाले का, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल कितने हैं, 6, अर्थात दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, सी नंबर का आकृति 1 और आकृति 2 के क्षेत्रफल लगभग बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कमीज बेचने वाले एक दुकानदार को एक स्टॉक की पूर्ति करना है। उसके द्वारा बेची गई विभिन्न मापों की शर्ट का एक सप्ताह में रिकॉर्ड, अलग अलग 73 कमीजें बेच दी हैं। अब ये उसको पता करना है कि कैसी क्या है, स्टॉक की आपूर्ति के लिए आंकड़ों में से किस प्रतिनिधि की आवश्यकता होगी। बहुलक, कौन सा आंसर हो जाएगा, बहुलक, सी नंबर का। संलग्न दंड आलेख में किसी परिवार का 2019 में 5 महीनों में माहवार बिजली खपत को दर्शाया गया है, जिनमें से बिजली खपत का अंतर कितना है, 400 यूनिट है। कितना है, 400 यूनिट है, उसको बताना है। कितना है, 400 यूनिट है यदि, तो उसका आंसर आपको बताना है। तो हमने स्केल रख करके, ऐसे हमने स्केल रखा और स्केल रख करके हमने इसके पैमाने निकाला। ये 450 था, ये 500 था, ये 600 था, ये 750 था और ये 850 था। जब हमने इतने सारे निकाल लिए तो हम इन दोनों में अंतर निकालते हैं। तो ये 450 था और ये 850 था, 450, 850, इन दोनों का अंतर फरवरी और मई का अंतर, किसका, फरवरी और मई का अंतर, इन दोनों को अंतर कर लो आप, कितना आ जाएगा, 850। ये काहे का है, मई है, और यदि हम फरवरी की बात करते हैं तो कितना हो रहा है, फरवरी में है 450। दोनों का आंसर निकाला, माइनस करें क्योंकि अंतर निकालना था, ये आ गया 400। मतलब हमारा आंसर डी नंबर का निश्चित रूप से सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा समय एक सप्ताह के बराबर। अब सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 24 मिनट होते हैं। निश्चित रूप से आपका सी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट, घटाइए 2x/3 माइनस का 7x/15, इन दोनों को हल करते हैं। इनका लघुत्तम लिया 3 और 15 का, 3 और 15 का लघुत्तम कितना आएगा, 15 आ जाएगा।
फिर वही नियम, नीचे वाले से भाग देते हैं। 3 का भाग दिया कितने बार गया? 5 बार, और 5 का गुणा ऊपर कर दिया, 5 दूनी 10। फिर हमने नीचे वाले का भाग दिया, 15 का भाग 15 एकम 15 एक बार, और 1 का गुणा 7 से कर दिया, 7 एकम 7। इसके बाद इनको हल कर लिया। 7x में से 10x बचेंगे कितने? 3x बटे 15, 3 से काट दिया, 3 एकम 3 5 15, कितना आ जाएगा? x बटे 5। तब हम कह पाएंगे हमारा आंसर C x बटे 5 सत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में अधिकतम से निम्नतम है? इनको पहले तो आप एक काम करें कि समान दशमलव के अंकों में लिख देवे। ये दशमलव में 3 अंक हैं तो हमने दशमलव के 3 अंक लिखे। इसमें भी दशमलव में 2 थे तो इसको भी 3 बना लिया, तो 1 0 बढ़ा दिया। ये दशमलव 7 था, इसमें भी 2 0 और बढ़ा दिए। इसमें भी दशमलव 3 अंक थे, दशमलव 3 अंक। अब आप देख सकते हैं बढ़ते से कम में अधिकतम से निम्नतम, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, अर्थात आपका बी नंबर का आंसर सत्य होगा। सवाल नंबर 29, माइनस का 3/4 ब्रैकेट 2/3 प्लस माइनस का 5/9 ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, इन दोनों को सोल्व करते ये जब दो चिन्ह पास पास होते हैं अर्थात इन चिन्हों का गुणा होता है, और गुणा का नियम हमको मालूम है कि जब दो चिन्हों का गुणा होता है, अगर धन धन होगा तो आंसर धन में आएगा, ऋण ऋण होगा तो भी धन आएगा। अर्थात दोनों चिन्ह समान होंगे, दोनों चिन्ह समान होंगे तो आंसर धन में आएगा, और दोनों चिन्ह असमान होंगे तो काय में आएगा? ऋण में आएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि चूंकि चिन्ह असमान है, ये धन का है और ये क्या? ऋण का है। धन का और ऋण का है तो आंसर काय में आएगा? ऋण में आएगा। तो इन दोनों के बीच में साइन कौन सा हो गया? ऋण का हो गया। अब आप इनका लघुत्तम लेंगे, 6 आ जाएगा। 3 का भाग दिया 2 बार, 2 दूनी 4, 6 का भाग दिया 1 बार, 1 5 एकम 5। इनको हल कर लिया, माइनस का 1 और थोड़ा सा हल कर लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 से इसको काट दिया है, 3 दूनी 6, बचा कितना है नीचे? यहाँ 4 बचा हुआ था और ये 2 हो गया, 4 दूनी 8। आंसर कितना हो गया? सी नंबर का 1/8 आपका आंसर होगा। कौन सा? सी नंबर का आपका 1/8। एक पक्की सड़क बन जाने से गांव से शहर जाने में 5 घंटे से घट करके 3 घंटे का समय लगा। पहले कितना लगता था? 5 घंटे का। अब कितना लग रहा है? 3 घंटे का। समय में कमी कितनी हो गई? घटा दो, 5 में से 3 गए, 2 घंटे। अरे कमी का प्रतिशत निकालना, तो कमी बटे पहले लगने वाला समय, तो 2/5। इसको हल कर लिया, 5 से इसको काटा 20 बार, 20 दूनी 40। इस प्रकार से कितना हो गया समय उसका? 40% हो गया, जो उसको समय कम लगा पहले की तुलना में। इसके पहले भी हम आपको समय समय से बहुत सारे वीडियोस देते रहे हैं कक्षा 8वीं के। आज हमने आपको मॉक टेस्ट फर्स्ट दिया है, इसके बाद हम आपको मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3 देने का बहुत जल्द प्रयास करेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकॉन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास ये पहुंचेगा उन छात्रों का लाभ होगा। सहयोग के लिए धन्यवाद।